हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूँ भीम क्लासेज 92 में। हमारी सीरीज चली हुई है टेंस की। पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखे थे और आज हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं। जो कार्य भूतकाल में हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान होती है इन वाक्यों की क्रिया के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए अथवा या, ये आदि शब्द आते हैं। इन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, मनोज ने पत्र लिखा। मनोज ने पत्र लिखा। मनोज wrote a letter। रूल देख लेते हैं इसका। रूल होगा इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। केवल आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसे मिलेंगे, वो भी अफर्मेटिव, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अन्य कहीं नहीं मिलेगा आपको। दूसरा सेंटेंस के द्वारा देख लेते हैं हम। पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने, दूसरा सेंटेंस है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। द पुलिस caught the thief। ऐसे ही देख लीजिए। सबसे पहले हमने लगाया यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में V2 और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम हमारा। मैं यहाँ आया करता था। मैं यहाँ आया करता था। इस प्रकार के सेंटेंस में हम पास्ट की हैबिट को बताते हैं और इसमें यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई यूज्ड टू कम हेयर। इसमें हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जो पास्ट की हैबिट बताई जाती है पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही आते हैं। विद्यार्थियों ने कक्षा में शोर मचाया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। विद्यार्थियों ने कक्षा में शोर मचाया। इसे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज इन द क्लास। तो ये हमने पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें देखा हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया। सब्जेक्ट के बाद में V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसका रूल नोट कर लीजिएगा आप। रूल है सब्जेक्ट के बाद में V2 आएगा, V2 के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड। इसके बाद हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम रूल का प्रयोग करेंगे। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें हमें ये देखना नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें दोनों स्थिति में हमें डिड का प्रयोग करना होता है और नोट के बाद में V2 का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस आ जाता है कई बार जिसमें डिड की नहीं की जगह कभी नहीं आ जाता है, तो उसमें करते हैं हम सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। दीपक ने अपना काम नहीं किया। पहला सेंटेंस है, दीपक ने अपना काम नहीं किया। देख लेते हैं इसको।
दीपक। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा डिड, उसके बाद में नोट। दीपक डिड नोट डू हिज वर्क। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। उन्होंने क्रिकेट मैच नहीं खेला। उन्होंने क्रिकेट मैच नहीं खेला। देखिए, दे डिड नॉट प्ले ए क्रिकेट मैच। ठीक है, ऐसे हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट, उसके बाद में V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम। वह मेरे पास कभी नहीं आया। वह मेरे पास कभी नहीं आया। अब ये हमारे पास इसमें आया है कभी नहीं। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है तो उसमें ये वाला सेकंड वाला रूल हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले करेंगे हम सब्जेक्ट ही, उसके बाद में नेवर, नेवर के बाद में V2, नेवर केम टू मी। ये ऐसे होगा। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। सूर्य कभी पश्चिम में नहीं निकला। सूर्य कभी पश्चिम में नहीं निकला। देख लीजिए, द सन नेवर रोज इन द वेस्ट। ये हो गया। अगर कहीं भी कभी नहीं आ गया तो नेवर, नेवर के बाद में हम V2 का प्रयोग करेंगे। या आप रूल को नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में हमारे दो टाइप होते हैं, एक जिसके शुरू में क्या होता है और जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। सबसे पहले टाइप 1 होता है, टाइप 1 जिस वाक्य के शुरू में क्या मिलता है। जिस वाक्य के शुरू में क्या मिलता है तो उसे देख लेते हैं क्या होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या मेहमानों ने खाना खा लिया। क्या मेहमानों ने खाना खा लिया, क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। डिड द गेस्ट, डिड द गेस्ट और ईट फूड। ईट की जगह हम यहाँ टेक भी कर सकते हैं। डिड द गेस्ट टेक फूड या डिड द गेस्ट ईट फूड। इसका हम रूल देख लेते हैं। रूल कौन सा, रूल का क्या प्रयोग करते हैं, कौन से वाले का। टाइप 1 में सबसे पहले हम करेंगे डिड का प्रयोग। डिड के बाद में करेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग। सब्जेक्ट के बाद में अगर नोट है सेंटेंस में तो नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और इसके बाद में अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। क्या पाकिस्तान मैच हार गया। क्या पाकिस्तान मैच हार गया। अब देख लेते हैं इस सेंटेंस में हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे डिड,
डिड से बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, मैच हारने का काम किसने किया? पाकिस्तान ने। डिड पाकिस्तान, डिड पाकिस्तान लॉस द मैच। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला? देख लीजिए, ऐसे कर लें। डिड यू नोट गेट माई लेटर। इस प्रकार से हम टाइप 1 के सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इसके बाद हम टाइप 2 सेंटेंस देख लेते हैं जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है। टाइप 2 में हम यहाँ पे क्या होता था, अब की बार इसमें क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे बीच में होगा और इसके रूल भी देख लेते हैं और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अंधे आदमी ने कविता कैसे लिखी। पहला सेंटेंस देख लेते हैं। अंधे आदमी ने कविता कैसे लिखी। अब देख लेते हैं, जैसे हम क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते थे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे, उसके बाद में सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में V1 का। ऐसे ही इसमें सबसे पहले जहां भी क्वेश्चन वर्ड होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठा के यहाँ पे ले आएंगे। कैसे की अंग्रेजी होती है? हाउ। हाउ के बाद में डिड। अंधे आदमी, अंधा आदमी होता है हाउ डिड द ब्लाइंड मैन। सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अगर इसमें नोट होगा तो नोट लिख देंगे वरना नहीं लिखेंगे। हाउ डिड द ब्लाइंड मैन राइट द पोएम। अब की बार हमारा रूल हो जाएगा, सबसे पहले हम WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में डिड लिखेंगे, डिड के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में अगर नोट होगा तो नोट आ जाएगा, नोट के बाद में हम V1 लिखेंगे, V1 के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड। V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। उसकी पत्नी कुएं में क्यों कूद गई? उसकी पत्नी कुएं में क्यों कूद गई? देख लीजिए, फिर से दोबारा से हम वाई है, वाई वो सॉरी क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले वाई यहाँ पे ले आएंगे, वाई के बाद में आ जाएगा डिड। वाई डिड, वाई डिड आ गया, वाई डिड के बाद में हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट है उस हिज वाइफ, वाई डिड हिज वाइफ। सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट के बाद में हम देखेंगे नोट है या नहीं है, नोट नहीं है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जंप, JUMP, जंप इनटू द वेल। देख लीजिए, हमने इस रूल के अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से अपना सेंटेंस बना दिया। कैसे बनाया? सबसे पहले हमने WH फैमिली वर्ड लिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में V1 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। आज तुमने कितना दूध पिया? आज तुमने कितना दूध पिया? अब कितना है, कितने की अंग्रेजी हम अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच लगाते हैं, काउंटेबल नाउन है तो हाउ मैनी लगाते हैं और उसके साथ में नाउन भी लेंगे। तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक टुडे।
ये हो गया हमारा। एक दूसरे टाइप का भी सेंटेंस होता है टाइप 2 में, देख लेते हैं। हमने रविवार को कौन सी फिल्म देखी थी? हमने रविवार को कौन सी फिल्म देखी थी? देख लीजिए, फिर से हमारे पास दूसरा सेंटेंस है कौन सी फिल्म। इसकी अंग्रेजी एक साथ में लाएंगे, विच फिल्म। विच फिल्म डिड वी वॉच ऑन संडे। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। देख लीजिए, दो टाइप के अलग से थे, जैसे हाउ मच है, इसमें कितना दूध, इसकी अंग्रेजी एक साथ आएगी, डिड आएगा, फिर यू आएगा, फिर उसके बाद में वी मतलब सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में V1 आएगा, अदर वर्ड बाद में आएगा। ऐसे ही कि कौन सा, कौन सी, कौन से के साथ में विच प्लस नाउन आएगा, जैसे यहाँ पे आया विच फिल्म। ये फील्ड नहीं है, ये फिल्म है। विच फिल्म डिड वी वॉच ऑन संडे। तो आज हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनाए जाते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।